हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज डिस्कस करने जा रहे हैं नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप को लेकर के जो है क्वेश्चंस कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। आज इसके कुछ फैक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो लीजिएगा, नागरिकता हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कि नागरिकता क्या है। नागरिकता एक, आप कह सकते हैं कि निषेध का विचार है। इसमें गैर नागरिकों को सम्मिलित नहीं किया जाता है ताकि नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित की जा सके। इसी कारण से जो है गैर नागरिकों को इसमें शामिल नहीं किया जाता और राज्य द्वारा अपने नागरिकों के कल्याण को जो है सर्वोपरि माना जाए, इसलिए नागरिकता का जो है प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अंदर दिया गया है। ये कुछ बातें नागरिकता को लेकर के है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आगे आएगी वो ये है कि भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11, इस बात को आप बहुत अच्छे से जान लें कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल का जिक्र करें तो 5 से लेकर के 11 तक 1 से 4 की बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। और आज जो है नागरिकता का जो ये हम टॉपिक करने जा रहे हैं, इसका जिक्र अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। भारत की अपनी एकल नागरिकता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके सामने रखा जा सकता है कि भारत की दोहरी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है। तो यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए आपके दिमाग में कि भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 एकल नागरिकता और नागरिकता संघ सूची का विषय है। इस बात को भी अच्छे से जान ले, क्योंकि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हम जिक्र कर चुके हैं आपके सामने इन तीनों सूचियों का। और इस कंटेक्स्ट में नागरिकता को जहाँ तक आप मेंशन करेंगे तो वो संघ सूची का विषय बताएंगे। और नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को है। कह देगा कि संसद और विधानमंडल को है, राज्य विधानमंडल को है। तो ऐसे में आप कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो है नागरिकता पर कानून बनाने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो संसद के पास है। उसके बाद आप कहेंगे अनुच्छेद 3 जो है राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब जो है जहाँ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, अब तक ये बात आपके मस्तिष्क पटल पर बिल्कुल क्लियर है जो मैंने आपको बताई है। अब 5 चीज़ें हैं जिनसे जो है नागरिकता हासिल की जा सकती है। 5 प्रकार से जो है नागरिकता आपको मिल सकती है किसी भी व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुसार। वो क्या है? वो जन्म है, ध्यान रख लेना, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और क्षेत्र का समावेश हो जाए इस आधार पर। पूरे के पूरे चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड का यदि हम जिक्र करें जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज ध्यान दे लें। इसको ही बना देगा 1 2 3 4, ऑल ऑफ दीज भी दे सकता है।
ओनली 1 भी दे सकता है, ओनली 2 भी दे सकता है, 3 एंड 4 दे सकता है, नन ऑफ दीज दे सकता है, या फिर ऑल ऑफ दीज दे सकता है। नन ऑफ दीज तो नहीं देगा क्योंकि ये हैं, ऑल ऑफ दिस भी दिया जा सकता है, या फिर इधर से ले सकता है एग्जामिनर। तो आप अच्छे से इन चीज़ों को देख लें, एक बार स्लाइड को साइड में रख के भी जरूर देख लें कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और क्षेत्र का समावेश यदि हो जाए तो उस आधार पर नागरिकता जो है आपको 5 प्रकार बता दिए गए हैं। इन आधारों पर इन प्रकारों के अनुसार, यानी कि इन प्रकारों से आपको नागरिकता मिल सकती है भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। अब नागरिकता प्रदान करने के सिद्धांत जो हैं वो रहे हैं, वो 2 सिद्धांत हैं, एक जस सोली और जस सांगुइनिस। इसको भी प्लीज़ देख करके जाइएगा। कई बार तो नहीं बल्कि 1-2 बार देखा गया है कि क्वेश्चन यहाँ से भी जो है एग्जामिनर उठा लेता है। तो जस सोली आप एक कंसेप्ट सा बना करके अपने माइंड में जोड़ करके रखें। जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता जो है जस सोली होती है, और रक्त संबंधों के आधार पर जो नागरिकता होती है वो जस सांगुइनिस होती है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू समिति जो थी 1928 में, उस समिति ने जो है इसकी पैरवी की थी, इसके पक्ष में थी। कौन सी? जन्म के आधार पर जो जस सोली का जो कंसेप्ट है नागरिकता को लेकर के, उसके पक्ष में जो है इसको उठा करके इधर भी रख सकता है एग्जामिनर। यही बातें सीखनी है आपको बस, क्योंकि ये चीज़ें हालांकि आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ इस चैनल के ऊपर थोड़ी सी यूनिकनेस आपको ये मिलेगी कि हम स्लाइड के ऊपर, चाहे थोड़ी स्लाइड क्यों ना हो, रुक करके उन चीज़ों के ऊपर नज़र बनाते हुए जो है लगातार क्वेश्चन को यहीं पर याद करवाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस बात को मत भूलिएगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो बार बार करनी है, लेकिन चीज़ों को साइड में रख करके भी जो है, एक बार मैं ये बताता हूँ आपको कि रक्त संबंधों के आधार पर जो है नस्लीय विचार या लोकाचार के विरुद्ध है ये, और नस्लीय विचार आएगा इससे, भेदभाव, क्योंकि रक्त के आधार पर है। तो इसका थोड़ा सा जो है क्रिटिसाइज इसको किया गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं, हालांकि लेक्चर कहीं लंबा ना हो जाए, हमें 10 मिनट से जो है नीचे ही मैं कोशिश करता हूँ कि ये आपके लेक्चर को रखा जाए, ताकि आपको छोटे छोटे कंसेप्ट के माध्यम से एक एक चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि फ़िलहाल जो है स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज के ऊपर आप मैराथन की तरफ नहीं चलेंगे। हालांकि आपने पूरी तैयारी भी कर ली है, तो भी थोड़ा थोड़ा जो है कहीं ट्रैवल करते हुए, या फिर कहीं आपके पास मोबाइल है, बुक्स आप पढ़ने की स्थिति में नहीं हैं, तो वहाँ पर आप ईयरफोन लगा करके 2x की स्पीड में जल्दी जल्दी इन चीज़ों को जो है, आपकी तैयारी हो भी रखी है तो भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम धीरे धीरे आपके सामने रख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 100 से ऊपर क्लासेस जो हैं, यदि आपका इसी तरह से रिस्पॉन्स मिलता रहा तो ये क्लासेस जो हैं आपकी इंडियन पॉलिटी की, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के साथ बार बार इम्प्रूवमेंट होता रहेगा और आती रहेंगी, आप रिवीजन करते रहिएगा। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।